हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, आज था फर्स्ट ग्रेड जीके का पेपर और आप सभी ने पेपर देख लिया होगा। और जो ये पेपर है वो हम 3 लेवल से देख सकते हैं कि जिनकी तैयारी बहुत अच्छे से है उनको ये पेपर इजी लगा होगा। मतलब इजीएस्ट तो नहीं कह सकते, बट हाँ इजी लगा होगा। और जिन लोगों ने अभी तैयारी मतलब कर रखी है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, उनको ये मॉडरेट लगा होगा। और जो लोग मेरी तरह अभी ये तैयारी कर रहे हैं और शायद उनका मतलब ये है कि प्रैक्टिस थोड़ी कम है, तो उनको वो पेपर हार्ड लगा होगा। टू बी ऑनेस्ट, मुझे पेपर हार्ड लगा। लेकिन इस इन चीज़ों से हम आगे आने वाली एग्ज़ाम्स में क्या चीज़ सीख सकते हैं और क्या चीज़ हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम अपनी एग्ज़ाम को बेस्ट बना पाएँ और स्कोर ज़्यादा कर पाएँ। नो डाउट कि आज का पेपर टिपिकल था, तो थोड़ी कट ऑफ जो है वो कम जाने वाली है, सब्जेक्ट में कम ही स्कोर होगा। लेकिन हम लोग अपने पेपर के लिए क्या कर सकते हैं कि हम सेफ स्कोर पा लें। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि आप ये सोच के चलेंगे कि इतने मार्क्स के ही क्वेश्चन आएंगे, वो अब की बार आरपीएससी ने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट और जो भी मतलब साइकोलॉजी के क्वेश्चंस थे वो उनमें कम कर दिया था और करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा कर दिया। तो ये तो मान के चलिए कि आरएएस पैटर्न पेपर था और आरएएस पैटर्न पेपर में हमेशा करंट अफेयर ज़्यादा होती है, तो करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि करंट अफेयर में हम यूँ ऊपर-ऊपर पढ़ के चले जाएँगे या कोई भी ऐसी 1-2 किताब पढ़ के चले जाएँगे, तो भैया काम नहीं चलेगा। इसका मतलब करंट अफेयर जो है वो हमें बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा और उसके लिए ऐसा नहीं है कि केवल एक मूमल की बुक से ही हम लोग पढ़ लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें मूमल की बुक के साथ-साथ 2-3 बुक और रेफ़र करनी चाहिए और साथ ही साथ हमें यूट्यूब में जो मैराथन्स आती हैं उनको भी फ़ॉलो करना चाहिए। क्योंकि करंट का बहुत बड़ा रोल है कॉम्पिटिशन में, बाकी सब चीज़ें तो सभी पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा नहीं कहेंगे कि सभी क्वेश्चन हार्ड थे, लेकिन जब हम पेपर देखते हैं तो पेपर के क्वेश्चन का लेवल पता चल जाता है। और देखिए, पीवाईक्यूज़ का रोल था, लेकिन पीवाईक्यूज़ के भरोसे हम लोग पेपर में नहीं जा सकते हैं कि हमने सिर्फ पीवाईक्यूज़ पढ़ लिए तो हमारा पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा, या चारों ऑप्शन के इर्द गिर्द देख लिया तो पेपर क्लियर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो अब जो बचा हुआ टाइम है उसमें हम लोगों को ये ध्यान देना है कि हम अपनी उस टॉपिक को कितना बेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, राजस्थान ज्योग्राफी, तो हम पर्यटन पढ़ रहे हैं। तो अब पर्यटन में जो चीज़ें पुरानी थी कि फर्स्ट पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, उनके साथ-साथ ये फैक्चुअल चीज़ों के साथ-साथ हमें करंट से उसको अटैच करके पढ़ना ही पड़ेगा। और अब आप लोग बोलेंगे कि करंट हम कहाँ से पढ़ें? तो करंट के लिए देखिए, आप लोगों को यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे करंट के लिए। साथ ही साथ आप लोग गूगल करिए पर्यटन, राजस्थान पर्यटन के जितने भी नए डाटाज़ हैं आर्थिक समीक्षा में, उनको आप अच्छे से रट लीजिए। इवन ज्योग्राफी में तो मैं यह कहूँगी कि आप लोगों को आर्थिक समीक्षा अच्छे से करके जानी है, क्योंकि उसमें कृषि भी है, पशु भी है, अ, आपकी पर्यटन भी है, वन्य जीव भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो करंट से रिलेटेड हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि करंट में सिर्फ करंट के ही क्वेश्चन आएंगे, जी नहीं, ज्योग्राफी में भी आप लोगों को करंट से रिलेट करके पूछा जा सकता है। और जैसे कि अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था में तो बहुत ही फैक्ट है कि ये करंट से ही रिलेटेड है। तो आर्थिक समीक्षा राजस्थान की अच्छे से करके जाइएगा। अब बात करते हैं कि ये तो था आरपीएससी का पैटर्न, और मैं बोलती हूँ कि आरएसएमएसएस भी, और मतलब जितनी भी अब एग्ज़ाम्स होने वाली हैं राजस्थान की, उन सब का पैटर्न बदल चुका है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हार्ड पेपर ही बन रहे हैं। मैं ये कहूँगी, जितना मैंने एनालाइज़ किया है, मैंने ये देखा है कि जो पुराने पैटर्न थे, मतलब वही घिसी-पिटी चीज़ें नहीं पूछी जा रही हैं, कुछ अलग पूछा जा रहा है। तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि केवल पीवाईक्यूज़ पढ़ लें और पीवाईक्यूज़ के भरोसे हम एग्ज़ाम देने चले जाएँ, तो हम डेंजर ज़ोन में जा सकते हैं। ये मैंने एनालाइज़ किया। और फ्रेंड्स देखिए, हाँ, मुझे लगता है कि पेपर देखने के बाद में आप लोगों को ज़रूर लगा होगा कि ऐसा पेपर आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे। और साइंस के स्टूडेंट मोस्ट
घबरा ही जाते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट में अच्छा कर लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं, लेकिन जीके में थोड़ा-सा डामाडोल स्थिति हो जाती है। वैसे जो कंपटीशन में जो बच्चे हैं वो तो जीके भी पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि 60% बच्चे थोड़ा जीके पे कम ध्यान देते हैं। और अगर इस तरीके का पेपर आता है तो हमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। तो अभी घबराएँ नहीं, और अभी आपके पास टाइम है, तो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस जो हैं उनको डीपली पढ़ें। साथ ही साथ जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को डीपली पढ़ें। और देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर टिपिकल पेपर आता है, हार्ड पेपर आता है, तो वो किसी एक के लिए नहीं आता है, वो सभी के लिए आता है। तो अगर किसी के मान लीजिए 40% से ऊपर 45% आ रहे हैं, 42% आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कंपटीशन में बच्चे हैं उनके इतने ही मार्क्स आएँगे, कोई 75% या 70% लेके पास नहीं होगा। क्योंकि पेपर ऐसा है, और जब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंसी की बात करें तो भी ये इतना ज़्यादा नहीं होगा। 50% हो जाएगा, 48% हो जाएगा, लेकिन 75% तक कोई भी नहीं कर पाएगा। इसलिए ये सोच के चलिए कि अगर आपको नहीं आता, आपने पढ़ाई करी है, तो वो और किसी को भी नहीं आता। इसलिए डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपके पास टाइम है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। अपने जो आपने पढ़ा है उस पर विश्वास रखिए, और देखिए, जो पढ़ा है वो याद होना चाहिए, ये आपको सुनिश्चित करना है, क्योंकि जो पढ़ा है अगर उसमें भी कन्फ्यूज़न है तो रिस्क मोड पर चले जाओगे। इसलिए जो पढ़ रखा है, चाहे थोड़ा पढ़ रखा है, लेकिन वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए। तो ये आज मैंने पेपर देख के सोचा कि मैं आप लोगों से ये चीज़ें शेयर करूं, और जैसे मैंने पेपर को एनालाइज़ किया, मुझे पता लगा कि भई हाँ, ऐसा पेपर है। तो जैसे भी कोई चीज़, नई चीज़ मुझे पता लगती है, या फिर मैं एनालाइज़ करती हूँ, या फिर मैं एक्सपीरियंस करती हूँ अपने लिए, तो वो मैं अपने एस्पिरेंट्स को ज़रूर शेयर करती हूँ, और आई होप आप इससे थोड़ा-सा रिलेट कर पाएँ अपनी स्टडी को, और अपनी स्टडी में थोड़ा-सा बूस्ट अप लेके आ सकें। तो ऐसे आप लोग जो पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, उसमें थोड़ा-सा अपना जो एनर्जी है उसको थोड़ा-सा बूस्ट करके, बिना डीमोटिवेट हुए आप कंटिन्यू पढ़ाई करिए, और पेपर अच्छा होगा, हम पॉज़िटिव माइंड से सोचेंगे। और ठीक है, अगर विभाग जो है वो हार्ड पेपर पर बना रहा है, तो हम भी अपनी तैयारी को थोड़ा-सा और हार्ड करेंगे। चलिए, तो ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एस्पिरेंट्स, मुझे आप लोगों से एक बात करनी है कि आप लोग कंटिन्यू मेरे वीडियोस देखते हैं, क्योंकि यूट्यूब वाईटी स्टूडियो में सब कुछ आ जाता है कि कौन आपकी वीडियोस कितनी देर तक देख रहा है। तो उसमें आप लोग वीडियोस देखते हैं, प्रॉपर डेली वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आप जो नीचे सब्सक्राइब का ब्लैक बटन आता है उसको क्लिक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आप उसको क्लिक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों को वीडियो इंटरेस्टिंग लगती है, आप लोगों को वीडियो यूज़फुल लगती है, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर बढ़ेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कनेक्टिविटी इतनी हो गई है कि अब तो शायद आप लोगों को ये हो जाना चाहिए कि दीदी का भी थोड़ा बेनिफिट होना चाहिए। तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।